हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति 8.2 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है और ये हम लिखे हुए हैं। तो दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। बोल रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a प्लस बी का मान कितना 0 अंश और 90 अंश के बीच में होना चाहिए। a ग्रेटर देन b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल, अगर tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है तो हम कह सकते हैं कि अगर tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, ठीक है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया है। देखो tan √3 किसका मान होता है? tan √3 का मान जो होता है a प्लस बी, इसका मान होता है 60 अंश ना, और tan 1/√3 इसका मान होता है a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश ना। अब इस समीकरण नंबर 1 मान लो, इस समीकरण नंबर 2 मान लो। अब यहाँ सॉल्व करते दोनों। देखिए इस यहाँ पर क्या प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, b और b 2b हो गया, ठीक है। और 60 में से 30 घटेगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/2, इसे कैंसिल करेंगे, 15 दूनी 30, b का वैल्यू कितना आ गया 15। और हम लोग पूछा a और b, तो देखिए b का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए समीकरण एक क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है, तो b का मान कितना दिया है 15 इक्वल टू 60 हो गया। इसको उस पार लेकर जाएंगे, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 15, 60 माइनस 15 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 60 में से 15 के 45, ठीक। तो b का मान कितना है 15 और a का मान कितना आ गया 45 अंश। b का मान 15 अंश, a का मान 45 अंश, और पूछा a और b का मान कितना होगा। इस प्रकार से जो है तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलो हम लोग चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें मतलब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कार्य सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए ना। तो देखिए मतलब कौन सत्य कौन असत्य है और कार्य सहित बताना। जैसे कह रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी हो सकता है। देखिए साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a और साइन b हो सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए अगर a का मान हम लोग 60 रख दें और b का मान 30 रख दें, ठीक है, तो इतना हुआ। और यहाँ पे साइन 60 अंश रख देते हैं और प्लस यहाँ पे साइन 30 अंश रख देते हैं। देखिए 60 और 30 कितना हो गया 90, साइन 90 अंश हो गया। और इसे साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन जो है इसका साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक। अब बताइए साइन 90 अंश का मान कितना होता है? साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और इसका मान देखिए √3 और प्लस 1/2 हो जाएगा, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है। क्या बताइए a इसके इक्वल है नॉट इक्वल, a 1 है, इतना है ना, इसका मतलब a क्या है रॉन्ग है। तो पहला जो है 4 का पहला जो है रॉन्ग गलत है, ठीक है। देखिए a का है इसके इक्वल टू √3 प्लस 1/2 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए पूछ रहा है कि साइन थीटा है,
साइन थीटा है, ठीक है। अगर इसके मान में वृद्धि हो रहा है तो थीटा के मान में वृद्धि होगा, यस। जैसे पहले साइन साइन जीरो अंश का मान कितना होता है, जीरो होता है। सॉरी, साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और साइन 45 अंश का मान साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है ना। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ये कह रहा है कि ना कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए पहले जीरो था, फिर 1/2 हो गया, फिर इससे मतलब हाँ इसमें वृद्धि होता है। तो ये जो है दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा देखिए इसमें थी थीटा थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए कास थीटा थीटा के मान में वृद्धि होने पर कास थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिए कास जीरो अंश का मान कितना होता है, कास जीरो अंश का मान 1 होता है। और कास 30 अंश का मान कितना होता है, कास 30 अंश का मान होता है √3/2। देखिए अब इसका एक से ए जो है 1 से कम वैल्यू आएगा इसका, √3/2 का मान 1 से कम होगा। अर्थात जो है इस अगर कास थीटा में यदि वृद्धि हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो जो है थीटा में वृद्धि हो जाए तो उसके मान में वृद्धि नहीं होगा, उसके मान में कमी आएगा। 1 से हो गया, 1 से कुछ कम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो चौथा क्वेश्चन का तीसरा था ये गलत है, ठीक है। अब कह रहा है चौथा, देखिए चौथा कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कास थीटा होता है। मतलब साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे चौथे का चौथा है, ठीक है। ये बोल रहा है ना कि सभी मान साइन, क्या कह रहा है, साइन थीटा, ठीक, और कास थीटा साइन थीटा और कास थीटा सभी मानों के लिए इक्वल होते हैं, नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पर इसका मान 30 रख दिए, सॉरी इसका मान अगर 0 अंश रख दी, साइन 0 अंश का मान रख दी 0 अंश ना, थीटा का मान साइन 0 अंश कर दिए और इसका कास 0 अंश कर दिए ना। तो देखिए भाई 0 अंश कर दिए। अब साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 1 होता है। और कास 0 अंश का मान कितना होता है, कास 0 अंश का मान 0, सॉरी साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। और कास 0 अंश का मान कितना होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है, जो कि ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अर्थात ये जो होगा चौथे का चौथा वो गलत होगा। अब पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है कि ए बराबर 0 अंश पर काट परिभाषित नहीं है। सही बात नहीं, परिभाषित होता है। काट जीरो अंश का मान इनफाइनाइट होता है अतः अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक। और परिभाषित मतलब परिभाषित नहीं होगा। चलो बस आज यहीं तक, ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया।